बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम जिया था। जिया बहुत दयालु और प्यारी थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करती थी, चाहे वह इंसान हो या जानवर। उसके माता पिता साधारण किसान थे और उनका जीवन सादा लेकिन खुशहाल था। गांव के पास ही एक घना जंगल था। लोग कहते थे कि उस जंगल में जादुई ताकतें हैं और वहां परियां रहती हैं, लेकिन किसी ने उन्हें कभी नहीं देखा। गांव के बच्चे अक्सर उस जंगल के बारे में कहानियां सुनते और सपना देखते कि काश वे परियों को देख पाते। एक दिन जिया जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गई। उस दिन सूरज तेज चमक रहा था, लेकिन जंगल के अंदर छाया थी। चलते चलते वह झील के किनारे पहुंच गई। झील का पानी बेहद साफ था और ऐसा लग रहा था जैसे वह नीले आसमान का आईना हो। अचानक जिया ने झील के पास एक तोता देखा। वह घायल था और जमीन पर गिरा हुआ था। उसके एक पंख से खून बह रहा था। तोता दर्द से कराह रहा था। जिया को उस पर बहुत दया आई। उसने अपनी टोकरी से एक कपड़ा निकाला और तोते के पंख को हल्के से बांधा। फिर उसने उसे उठाया और अपने घर ले आई। घर पहुंचकर जिया ने तोते को एक छोटे से पिंजरे में रखा। वह रोज उसे खाना खिलाती, उसके घाव की मरहम पट्टी करती और उससे बातें करती। धीरे धीरे तोते की हालत सुधरने लगी। वह अब उड़ सकता था, लेकिन फिर भी उसने जिया का घर नहीं छोड़ा। जिया ने उसका नाम मीतू रख दिया। मीतू अब जिया का सच्चा साथी बन गया। वह हर सुबह उसके साथ रहता और शाम को उसके हाथ पर बैठकर खेलता। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, जिया अचानक मीतू की आवाज से जागी। लेकिन इस बार मीतू कुछ अलग कर रहा था। वह इंसानों की तरह बोल रहा था। जिया, उसने कहा, तुमने मेरी जान बचाई। मैं कोई साधारण तोता नहीं हूं, मैं परियों का दूत हूं। हमारी रानी ने मुझे तुम्हें परखने के लिए भेजा था। तुम्हारे दयालु और निस्वार्थ दिल ने हमें यकीन दिलाया कि तुम परियों के राज्य में जाने के योग्य हो। जिया आश्चर्यचकित रह गई। उसने कहा, क्या सच में? लेकिन मैं परियों के राज्य में कैसे जा सकती हूं? मीतू ने मुस्कुराते हुए कहा, कल सुबह मैं तुम्हें एक जादू का पंखा दूंगा। उसे झील के पास ले जाकर 3 बार हवा में घुमाना। इससे परियों का राज्य तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। अगले दिन जिया ने वैसा ही किया जैसा मीतू ने कहा था। जैसे ही उसने जादू का पंखा घुमाया, झील का पानी चमकने लगा। पानी के बीच से एक सुनहरी रोशनी निकली और एक सुंदर दरवाजा प्रकट हुआ। जिया ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे के अंदर कदम रखा। वह जो कुछ देख रही थी उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। वहां रंग बिरंगे फूल थे जो जादुई रूप से चमक रहे थे। पेड़ सोने और चांदी से बने हुए लग रहे थे। परियां हवा में उड़ रही थीं। उनके पंख इंद्रधनुष जैसे रंगीन थे। तभी परियों की रानी चंद्रिका जिया के सामने आई। वे बहुत सुंदर थीं और उनका चेहरा शांति और दया से भरा हुआ था। रानी चंद्रिका ने कहा, जिया, तुम्हारे जैसा निस्वार्थ और दयालु इंसान बहुत दुर्लभ होता है। तुमने हमारे दूत मीतू की जान बचाई। इसके लिए हम तुम्हें एक वरदान देना चाहते हैं। जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है, मांग लो। जिया ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, रानी जी, मैं चाहती हूं कि मेरे गांव में कोई भी भूखा न रहे, सबके पास खुशहाल जीवन हो। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी और यह जादू हमेशा तुम्हारे गांव के साथ रहेगा। जिया जब वापस अपने गांव लौटी तो उसने देखा कि गांव में सब कुछ बदल गया है। खेतों में फसलें लहलहा रही थीं। लोग स्वस्थ और खुश थे। गरीबों के घरों में भी खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। सबने महसूस किया कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब जिया को जब भी परियों के राज्य में जाना होता, वह झील पर जाती और जादू की पंखा घुमाकर वहां पहुंच जाती। मीतू हमेशा उसका साथ देता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छाई और दया का फल हमेशा मीठा होता है। जिया की तरह अगर हम भी दूसरों की मदद करें और निस्वार्थ भाव से काम करें, तो हमारी जिंदगी में भी चमत्कार हो सकते हैं। और इस तरह जिया और उसके गांव की जिंदगी हमेशा के लिए एक परिकथा बन गई। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजेदार कहानियां आपको मिलती रहे। थैंक यू।